नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के 8 बृहद परियोजनाओं के विषय में। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था छत्तीसगढ़ में नदी परियोजनाओं के विषय में कि कितनी लघु नदी परियोजनाएं हैं, कितनी मध्यम परियोजनाएं हैं और कितनी बृहद परियोजनाएं हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो बृहद नदी परियोजनाएं हैं उनकी संख्या टोटल मैंने 8 आप लोगों को बताई थी, ठीक। और 4 जो है निर्माणाधीन अवस्था में है। तो टोटल 12 बृहद परियोजनाओं को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया था कि बृहद नदी परियोजना उस नदी परियोजना को कहा जाएगा जिसकी सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। तो ये जो 8 परियोजनाएं हैं इनकी सिंचाई क्षमता कैसी है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसी कारण इनको जो है बृहद नदी परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो पहले एक मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं कि कौन कौन सी हैं ये 8 बृहद परियोजनाएं। तो सबसे पहला है तांदुला परियोजना, ठीक। सबसे पहला तांदुला परियोजना। दूसरा है खारंग परियोजना, ठीक, खारंग परियोजना। तीसरा है मनियारी परियोजना। चौथा है मिनी माता परियोजना, ठीक, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। पांचवा है सीकासार परियोजना, ठीक, पांचवा है सीकासार परियोजना। उस पर छठवां है जोंक वेपवर्तन, छठवां है जोंक वेपवर्तन। सातवां है कोडार परियोजना और 8वां परियोजना है महानदी परियोजना। तो इनके बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तांदुला परियोजना के विषय में। देखो मैंने जो आप लोगों को सीक्वेंस बताया ना, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को ध्यान में रखना है। तांदुला परियोजना तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई इस परियोजना की स्थापना कब हुई, सिंचाई क्षमता कितनी है, किस कौन से क्षेत्र इससे लाभान्वित हो रही है, ये सारी चीजें हमको देखना है, ठीक। तो देखिएगा तांदुला परियोजना की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1913 में, ठीक, 1913 में। कहने का मतलब कि ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ है, अंग्रेजों के समय में, ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना या प्राचीनतम परियोजना है, या ठीक। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये प्रथम परियोजना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कौन सी है, पहली परियोजना कौन सी है, सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है। तो तांदुला परियोजना आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि 1913 में बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी ना हमारे भारत में। भाई किस जिले में है, जिला पूछा जाता है कि तांदुला परियोजना किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे बालोद जिले में बनाया गया है, ठीक। नदी पूछेगा तो नदी ध्यान रखना, तांदुला परियोजना जो है ये तांदुला नदी में बना हुआ है, ठीक। नदी के नाम से ही इसका जो है परियोजना का नाम भी रखा गया है, ठीक। नहीं तो हम लोग देखेंगे कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका नाम कुछ और भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो तांदुला परियोजना 1913 में बना, बालोद जिले में स्थापित है और तांदुला नदी पर बनाया गया है तांदुला परियोजना। इसके बाद अगला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि तांदुला परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक। तो यहां ध्यान रखोगे, पहला तो भाई बालोद, वहां के लोग लाभान्वित होते हैं। दुर्ग जिला के लोग इससे लाभान्वित होते हैं और बेमेतरा जिला भी तांदुला परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सिंचाई क्षमता, कितनी सिंचाई क्षमता है। तो इसके सिंचाई क्षमता आप लोग ध्यान रखना, मैं यही लिखूंगा 0.87 लाख हेक्टेयर, ठीक, 0.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता रखता है तांदुला परियोजना। मतलब इसमें इतना पानी है कि उस पानी से 0.87 लाख, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 87,000, ठीक, 87,000 बोल सकते हैं, या 0.87 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है, ठीक। अगला चीज ध्यान रखना कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 1910 में प्रारंभ हुआ था। 1910 में ये बनना शुरू हुआ और 1913 में जाकर के ये
कंप्लीट हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे ये तमाम बातें, क्योंकि ऐसी ही चीजें जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहली परियोजना ध्यान रखना। अब देखिएगा, एक आपको देखने को मिलेगा तांदुला कॉम्प्लेक्स। तांदुला कॉम्प्लेक्स। अब देखो, जो नदी परियोजनाएं हैं ना, कुछ नदी परियोजनाओं को मिलाकर के कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाता है। जैसे शहरों में होता है कॉम्प्लेक्स, होता है ना, जिसमें दुकानें होती है, मतलब कोई एक बिल्डिंग होगा उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक, उसमें नीचे दुकानें होंगी, ऊपर में कोई ऑफिस संचालित होगा, या ऊपर भी दुकानें हो सकती है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स, मतलब एक ही जगह पे काफी सारी चीजें। तो वैसे ही नदी परियोजनाओं को भी जो है कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाता है। हम लोग देखेंगे तांदुला कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके बाद महानदी कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ठीक, तो तांदुला कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर तांदुला परियोजना के अलावा 2 और परियोजनाएं आ जाती है। ठीक, तो पहला तो इसमें टोटल 3 परियोजनाएं हैं, ध्यान रखना है। तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 परियोजनाएं आती हैं। पहली परियोजना है तांदुला परियोजना। ठीक, पहली जो है खुद तांदुला परियोजना, इसमें तांदुला नदी में बना हुआ है। दूसरी परियोजना आ जाएगी गोंदली परियोजना या गोंदली जलाशय। गोंदली जलाशय। गोंदली का क्या मतलब होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में प्याज को, जो अनियन है, उसे क्या कहते हैं? गोंदली कहते हैं ना। ठीक, तो गोंदली जलाशय। गोंदली जलाशय ये जो है ना बालोद जिले में है गोंदली जलाशय। ठीक, और जो जुआरी नदी, नदी का नाम मैं लिख देता हूं, जुआरी नदी। हम लोगों ने नदी पढ़ा है तो उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को जुआरी नदी के विषय में, जो कि तांदुला नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो गोंदली जलाशय कहां बना हुआ है? जुआरी नदी में, बालोद जिले में, जो कि तांदुला नदी की सहायक नदी है। ठीक, ध्यान रखेंगे, तांदुला नदी की सहायक नदी है जुआरी नदी। इसके बाद अगला है खरखरा जलाशय। खरखरा जलाशय। खरखरा जलाशय ये कहां पर है भाई? तो ये है खरखरा नदी में। और खरखरा नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक, खरखरा नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक, इनका निर्माण वर्ष भी हम लोग ध्यान रखते हैं, तो इसका निर्माण वर्ष ध्यान रखना, ये बना था 1956 में। ठीक, और ये बना था 1967 में। ठीक, तो निर्माण वर्ष भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये तो 1913 में बना था तांदुला परियोजना। ठीक, तो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपको ये 3 परियोजनाओं को ध्यान में रखना है। पहला तो खुद तांदुला परियोजना, जो कि तांदुला नदी पर है बालोद जिले में। ठीक, और ये 1913 में स्थापित हुआ था। ठीक, उसके बाद दूसरा है गोंदली जलाशय, जो कि तांदुला नदी की सहायक नदी जुआरी नदी पर स्थापित है। कब स्थापना हुआ भाई? 1956। तीसरी परियोजना खरखरा जलाशय, खरखरा नदी में। खरखरा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक, 1967 में यहां पर जलाशय स्थापित किया गया। ठीक, तो तांदुला परियोजना के विषय में इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड परियोजना, खारंग परियोजना। ठीक, खारंग परियोजना सेकंड। खारंग परियोजना। ठीक, खारंग परियोजना की बात करें तो इसका एक अन्य नाम हमको देखने को मिलता है, या स्थानीय नाम, खूंटा घाट परियोजना। खूंटा घाट परियोजना। ठीक, खूंटा घाट परियोजना, जो स्थानीय लोग हैं या फिर उस जगह का नाम होगा खूंटा घाट परियोजना। ठीक, खूंटा घाट परियोजना। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, सरकार द्वारा इसको नाम दिया गया है, नामकरण किया गया संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना। ठीक, संजय गांधी को आप लोग जानते होंगे, इंदिरा गांधी जी के पुत्र संजय गांधी। ठीक, राजीव गांधी जी के भाई। ठीक, तो खारंग परियोजना, जिसका एक नाम हमको मिलता है खूंटा घाट परियोजना, इसका अन्य नाम है संजय गांधी परियोजना। किस नदी पर है? तो खारंग नदी पर बना हुआ है। खारंग नदी जो कि अरपा नदी की सहायक नदी है। ठीक, अरपा नदी की सहायक नदी है, और ये कब बना था?
तो ये बना था 1920 से लेकर के 1931 के मध्य, मतलब 1920 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 1931 में इसका निर्माण कार्य जो है समाप्त हुआ। ठीक, तो 1920 से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था। दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। किस जिले में है तो ध्यान रखेंगे बिलासपुर जिले में है। ठीक, खारंग परियोजना बिलासपुर जिले में है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, खारंग परियोजना जो कि खारंग नदी में स्थापित है। खारंग नदी अरपा नदी की सहायक नदी है। इसका स्थानीय नाम खूंटा घाट परियोजना, सरकार द्वारा दिया गया नाम संजय गांधी परियोजना। और इसकी स्थापना कब हुई? 1920 से लेकर के 31 के मध्य। 1920 में निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 1931 में समाप्त हो गया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखना। संजय गांधी परियोजना बोलो, खूंटा घाट परियोजना। ठीक, अब अगली परियोजना की बात करते हैं, तीसरी परियोजना मनियारी परियोजना। मनियारी परियोजना, ठीक, मनियारी परियोजना। भाई सबसे पहले नदी बता देता हूं मैं, तो ये मनियारी नदी में बनी हुई है। ठीक, मनियारी परियोजना कहां स्थापित है? मनियारी नदी में स्थित है। ठीक, इसका स्थानीय भाषा में नाम, जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं इसको? खुड़िया डेम। खुड़िया डेम। और सरकार ने इसका नाम रखा राजीव गांधी परियोजना। ठीक, राजीव गांधी परियोजना। स्थापना कब हुआ? तो 1924 में निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 1930 में जाकर के पूर्ण हुआ। ठीक, 1924 में बनना शुरू हुआ और 1930 में ये जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखोगे, ये जो निर्माण कार्य है 1924 में शुरू हुआ, 1930 में खत्म हुआ, जबकि ये 1931 में कंप्लीट हुआ। लेकिन इसका कार्य जो है पहले शुरू हुआ था ना 1920 में, इसीलिए इसको पहले रखेंगे। मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। ये सबसे पुराना वाला 1913, सेकंड नंबर में 1920 में चालू हुआ। भाई प्रस्ताव बना ना 1920 में कि हाँ करना है इस टाइप से। ठीक, भले वो 31 में पूरा हुआ। उस बाद तीसरा जो है 1924 में प्रस्ताव बना कि भाई यहां कोई परियोजना बनाना चाहिए। ये पूरा ब्रिटिश काल का है, ध्यान रखना। उस पर अगला चीज ध्यान रखोगे कि मनियारी परियोजना किस जिले में है, तो मनियारी परियोजना मुंगेली जिले में है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये जो दोनों परियोजनाएं हैं ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो देखिएगा, संजय गांधी और राजीव गांधी, भाई दोनों भाई हैं ना, संजय गांधी राजीव गांधी दोनों इस दुनिया में नहीं है। इंदिरा गांधी जी के पुत्र हैं दोनों। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी के नवासे हैं, नाती। ठीक, तो यहां पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? प्रश्न पूछा जाता है संजय गांधी परियोजना किस जिले में है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिलासपुर है कि मुंगेली है। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि जो बड़ा भाई है राजीव गांधी, ये बड़े हैं ना, तो ये कहां मिलेंगे भाई? मुंगेली में मिलेंगे नीचे। ठीक, और उसके साइड में मिलेंगे संजय गांधी। ठीक, और संजय गांधी को खूंटा घाट परियोजना, मतलब खूंटा का शौक रहा होगा ऐसा कुछ बोल दीजिए। राजीव गांधी को खुड़िया हमारे यहाँ जो लंगड़ा होता है उसको खुड़िया बोला जाता है ना, तो राजीव गांधी खुड़िया हो गया, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक, तो राजीव गांधी खुड़िया डेम। ठीक, एक बार दोनों को मैं आप लोगों को बता देता हूं। खारंग परियोजना खारंग नदी पर स्थापित है। इसका स्थानीय नाम खूंटा घाट परियोजना, सरकार द्वारा दिया गया नाम संजय गांधी परियोजना। स्थापना कब हुआ था? 1920 से 1931 के मध्य, बिलासपुर जिले में स्थित है। मनियारी परियोजना मनियारी नदी पर है। स्थानीय नाम खुड़िया डेम, सरकारी नाम राजीव गांधी परियोजना। स्थापना वर्ष 1924 से 1930 के मध्य, और किस जिले में है? तो मुंगेली जिले में है। ठीक, ध्यान रखना। अब इसकी सिंचाई क्षमता की अगर हम बात करें तो 11,515 हेक्टेयर। ठीक, ये जो है 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता रखता है। ठीक, इसका जो सिंचाई क्षमता है ये कितना है? 11,515 हेक्टेयर। ठीक, इससे कम है ये तो भाई 87,000 है ना, ये मात्र 11,000। और ध्यान रखना, जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचित करने की क्षमता रखता है वही बृहद परियोजना कहलाएगा। कल मैंने इसको विस्तार से बताया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले परियोजना की ओर। तो उससे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगली परियोजना मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना।
जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से। ठीक, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, ये चौथी परियोजना ना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ठीक, सबसे पहले नाम को समझते हैं। हसदेव नदी पर बना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ठीक, हसदेव नदी जो महानदी की उत्तरी सहायक नदी है ना, ठीक, तो हसदेव नदी में बना हुआ है मिनी माता परियोजना। ठीक, तो इसको हसदेव परियोजना भी कहा जा सकता है। दूसरा, ये जिस स्थान पर बना है, गांव का जो नाम है ना, वो है माचाडोली बांगो गांव। ठीक, माचाडोली जो स्थान है, माचाडोली गांव का नाम है और जो मूल जो स्थान है बांगो। ठीक, तो माचाडोली नामक स्थान पर बनाया गया है और बांगो गांव भी वहां पड़ता है। ठीक, जहां पर एग्जैक्ट बनाया गया है। ठीक, तो इसको हसदेव परियोजना कहेंगे और स्थानीय लोग क्या कहेंगे, बांगो परियोजना। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा खूंटा घाट परियोजना, खुड़िया डैम, वैसे ही टाइप से क्या बोलेंगे इसको, बांगो परियोजना। उस बाद सरकारी नाम दे दिया गया मिनी माता परियोजना। मिनी माता आप लोग जानते होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की समाज सेविका रह चुकी हैं, राजनेत्री रह चुकी है, सांसद रह चुकी है ना मिनी माता। ठीक, तो मिनी माता परियोजना, हसदेव परियोजना, बांगो परियोजना, तो तीनों नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। लोकेशन ध्यान रखेंगे, कोरबा जिला। ठीक, कोरबा जिले में माचाडोली बांगो गांव, ये जो लिखा है मैंने, कोरबा जिले में माचाडोली बांगो गांव में यह परियोजना स्थापित किया गया है। स्थापना वर्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष। तो इसका स्थापना हुआ था 1967 में। ठीक, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और हसदेव परियोजना जो है ना 3 चरणों में कंप्लीट हुआ है। ठीक, 3 चरणों में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। ठीक, 3 चरणों में इसको बनाया गया है और ये जो 3 चरणों में बनाया गया है तो काफी लंबा समय होगा। इसमें अंतिम जो निर्माण कार्य है वो किया गया था 2011 में। तो हम क्या मानेंगे, इसका स्थापना कब से कब तक हुआ, 1967 से लेकर के वर्ष 2011 तक इसका निर्माण कार्य हुआ। वैसे ही 1967 में लगभग पूरा बन चुका था, मतलब पूरा नहीं, काफी हद तक बन चुका था। ठीक, काम करना भी चालू कर दिया था, फिर उसमें आगे नेक्स्ट स्टेप में और कुछ बनाया गया, फिर और कुछ बनाया गया। ठीक, बहुत बड़ा है तो समय लगता है उसमें। ठीक, तो 1967 इसका स्थापना वर्ष है और अंतिम निर्माण कार्य वर्ष 2011 में हुआ। ध्यान रखेंगे, अंतिम निर्माण कार्य वर्ष 2011 में हुआ था इसका। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें लाभान्वित जिले ध्यान रखना। तो पहला कोरबा इससे लाभान्वित होता है। ठीक, कोरबा। दूसरा जांजगीर चांपा, मैं इसको चा लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जांजगीर चांपा। फिर सकती जिला, उसके बाद रायगढ़ जिला। ये सब जो हैं इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। ठीक, ये 4 जिले, और यहां पर ठीक ठाक मतलब सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक, तो यहां और गांव ध्यान रखना 923 गांव। ठीक, इन चारों जिलों के 923 गांव जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 923 गांव जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंचाई क्षमता की, कितनी सिंचाई क्षमता है। ये जो है इतना होगा 4,20,580। ठीक, 4,20,580 हेक्टेयर। ठीक, 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता रखता है। ठीक, 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता रखता है। अब यहां पर जो है एक प्रश्न पूछा जाता है कि खरीफ की कितनी फसलों को ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है और रबी की। खरीफ की फसलें होती है, रबी की फसलें होती है, ठीक है ना, अलग अलग फसलें ली जाती है। तो उसके आधार पर भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तो इसी को हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक,
तो खरीफ हो जाएगा 2,47,000, एक मिनट, 2,47,400, ठीक, 2,47,400 हेक्टेयर, 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ की फसल जिन क्षेत्रों में लिया जाता है उसमें सिंचाई सुविधा पहुंचाने का कार्य करती है यह परियोजना। बात करें अगर हम लोग रबी फसल की, तो रबी फसल में यह हो जाएगा आपका 1,73,180 हेक्टेयर, 1,73,180 हेक्टेयर, ठीक, 1,73,180 हेक्टेयर रबी की फसल वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अभी तक हम लोगों ने जो देखा, तांदुला परियोजना का 87,000, खरखरा परियोजना का 11,115, ऐसे कुछ हम लोगों ने देखा, 515, 11,515, ठीक। तो ये काफी ज्यादा लाखों में इसका चला जा रहा है। नॉर्मली हमने देखा कि जो वृहद परियोजना है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है उसको वृहद बोला जाएगा, ठीक। लेकिन ये तो भाई वृहद से भी बहुत ज्यादा हो गया ना, 4,20,580 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, मतलब इतने क्षेत्र को ये सिंचित कर रहा है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये रबी और खरीफ की कितनी फसलों को ये सिंचित कर रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना में जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है, ठीक। क्या? जल विद्युत, यहां पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत संयंत्र यहां स्थापित किया गया है, ठीक। प्रथम जल विद्युत संयंत्र यहां पर स्थापित किया गया है, जो कब स्थापित हुआ था? 1994-95 में, ठीक। 1994-95 में यहां पर जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए यूनिट लगाया गया, ठीक। ये बन गया था 1967 में, सिंचाई करना शुरू कर दिया। फिर देखा गया 1994-95 की यहां विद्युत भी उत्पादन किया जा सकता है, ठीक। तो यहां पर 3 यूनिट लगाए गए हैं, ठीक। 3 यूनिट लगाए गए हैं और प्रत्येक यूनिट जो है 40 मेगावाट का है, ठीक। तो टोटल यहां पर 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की पहली जल विद्युत परियोजना, दूसरा चीज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, ठीक। 3 इकाइयां लगाया गया है, मतलब जल विद्युत उत्पादन के लिए 3 यूनिट लगाया गया है, जिसमें से हर एक यूनिट इकाई का क्षमता कितना है? 40 मेगावाट। तो टोटल यहां पर 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला चीज ध्यान रखना, कोरबा जिले में है बालको भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक। एनटीपीसी है यहां, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक। तो हसदेव परियोजना द्वारा बालको और एनटीपीसी को जल आपूर्ति किया जाता है। इनको पानी की आवश्यकता होगी ना, कारखाना है बालको भारतीय एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां पर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। भाई पानी लगेगा, पानी कहां से मिलेगा? तो यहां से सप्लाई किया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला चीज ध्यान रखना, कोरबा नगर निगम, कोरबा नगर निगम, उसको भी पानी चाहिए भाई, तो पानी की सप्लाई कहां से होती है? इसी से, ठीक। तो ये तीनों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये था भाई हसदेव मिनी माता बांगो परियोजना, ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माचाडोली नामक गांव में स्थित है, हसदेव नदी में स्थापित किया गया है, ठीक। बांगो नामक स्थान पर बना है, इसीलिए इसको बांगो परियोजना भी कहा जाता है। मिनी माता परियोजना इसको नाम दिया गया है। स्थापना वर्ष है 1967। 3 चरणों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और अंतिम निर्माण 2011 में इसमें किया गया, ठीक। लाभान्वित जिलों की बात करें तो कोरबा इससे लाभान्वित होता है, जांजगीर चांपा इससे लाभान्वित होता है, शक्ति लाभान्वित होता है, रायगढ़ लाभान्वित होता है और टोटल 923 गांव इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हैं, ठीक। इसकी कुल सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर, ठीक। इसमें से खरीफ फसल सिंचित क्षेत्र 2,47,400 हेक्टेयर, ठीक। उसके बाद हम बात करें रबी
की सिंचित क्षेत्र, ठीक, तो 1,73,180 हेक्टेयर यहां पर जल विद्युत इकाई लगाई गई है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहली जल विद्युत परियोजना है। 1994-95 में स्थापित हुई। यहां पर 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए हैं। टोटल 120 मेगावाट यहां पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, बाल्को, एनटीपीसी और कोरबा नगर निगम को यहां से जल आपूर्ति किया जाता है। ठीक, तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं अगली परियोजना की। अगली परियोजना सीकासार परियोजना, पांचवा सीकासार परियोजना। ठीक, सीकासार परियोजना भाई किस नदी पर है? तो पैरी नदी पर है। ठीक, अभी तक जितनी भी परियोजनाएं हम लोगों ने देखा उसमें नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो इसको पैरी परियोजना भी बोल सकते हैं, लेकिन सीकासार परियोजना के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक, सीकासार नामक स्थान पर बनाया गया है। पैरी नदी, जिला क्या हो जाएगा भाई? गरियाबंद। ठीक, जिला मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। जिला गरियाबंद। ठीक, अब यहां पर अगला चीज ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, सीकासार परियोजना की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। इसके सिंचाई क्षमता की बात करें तो इसकी सिंचाई क्षमता है 73,736 हेक्टेयर। 73,736 हेक्टेयर, इतने बड़े भूभाग को जो है ये सिंचित करती है। 73,736 हेक्टेयर क्षेत्र सीकासार परियोजना से सिंचित होते हैं। ठीक, अब बात करें हम लोग, यहां पर जल विद्युत उत्पादन इकाई लगाई गई है। ठीक, मतलब यहां पर भी जो है जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो यहां पर जो है 3.5 मेगावाट 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं। ठीक, 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं, तो टोटल यहां पर 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक, तो ये जल विद्युत की अगली परियोजना। तो सीकासार परियोजना के विषय में बस इतनी ही बातें एक बार बता देता हूं मैं फिर से रिवीजन। सीकासार परियोजना पैरी नदी पर स्थापित है, 1995 में बना था। 73,736 हेक्टेयर क्षेत्र को ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक, गरियाबंद जिले में स्थापित है। इसमें 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहां पर लगे हुए हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग जो है सीकासार परियोजना के विषय में ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं अगली परियोजना, जोंक व्यपवर्तन। ठीक, जोंक व्यपवर्तन, जोंक व्यपवर्तन, व्यपवर्तन। ठीक, जोंक व्यपवर्तन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995। ठीक, महासमुंद जिले में है। बस इतनी बातें याद रखना और कुछ नहीं। ठीक, जोंक व्यपवर्तन 1995, महासमुंद जिला। अब अगली परियोजना कोडार परियोजना। कोडार परियोजना, कोडार परियोजना, कोडार परियोजना जो कि कोडार नदी पर स्थापित है। ठीक, ध्यान रखेंगे, जोंक व्यपवर्तन जोंक नदी में, कोडार परियोजना कोडार नदी में। कोडार नदी सूखा नदी की सहायक नदी है और सूखा नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब कोडार परियोजना की बात करें तो इसको जो नाम दिया गया है वो काफी बार पूछा गया है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, कोडार परियोजना। काफी बार पूछा गया है कि शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कहां पर है। ठीक, तो काफी बार इसको पूछा गया है। इसके निर्माण वर्ष की बात करें तो 1995। ठीक, 1995 में ये जो है बनकर के रेडी हो गया, कोडार परियोजना। जिला ध्यान रखेंगे, महासमुंद जिला। महासमुंद जिले में है कोडार परियोजना या फिर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, सिंचाई क्षमता की बात करें तो इसकी सिंचाई क्षमता है 16.7 हजार हेक्टेयर। ठीक, 16.7 हेक्टेयर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 16,700 हेक्टेयर। ठीक, 16,700 हेक्टेयर
इसकी कुल सिंचाई क्षमता। ठीक, 16,700 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता। ठीक, एक बार फिर से बोल देता हूं, कोडार परियोजना कोडार नदी में महासमुंद जिले में कब तैयार हुआ? 1995 में। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिंचाई क्षमता है 16,700 हेक्टेयर। ठीक, तो ये तमाम परियोजनाओं के विषय में आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना, जिसका नाम है महानदी परियोजना। ठीक, यहां मिनी माता परियोजना को ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना है मिनी माता परियोजना। अच्छा, मिनी माता परियोजना का ना हाइट बताना रह गया, इसका हाइट पूछा जाता है, तो इसकी ऊंचाई ध्यान रखोगे, इसकी ऊंचाई 87 मीटर कुछ होना चाहिए। ठीक, चलिए मैं इसको आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसकी हाइट जो है 87 मीटर कुछ है मिनी माता परियोजना की ऊंचाई। ठीक, 87 मीटर कुछ। आप लोग मुझे बताइएगा क्या यही है? लगभग 87 मीटर इसकी हाइट है मिनी माता परियोजना की। अगले वाले वीडियो में मैं इसको कंफर्म करूंगा। ठीक, तो बात करेंगे अब महानदी परियोजना की। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो वहां आपको लगाना है हसदेव मिनी माता बांगो परियोजना, क्योंकि इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, महानदी से भी ज्यादा है। ठीक, और सबसे लंबी परियोजना अगर पूछा जाता है तो वहां आप लोगों को महानदी लगाना है। ठीक, वो लंबाई में ज्यादा है, उसका जो बांध बना हुआ है ना वो ज्यादा लंबा है। ठीक, चलिए बात करते हैं महानदी परियोजना। आठवां, महानदी परियोजना। महानदी परियोजना प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी परियोजना है महानदी परियोजना। इसके सिंचाई क्षमता की बात करें तो 2.76 लाख 2.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 2.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता रखती है महानदी परियोजना। 2.76 लाख मतलब 2,76,000। ठीक, 2,76,000 इसकी जो सिंचाई क्षमता। ठीक, अब देखिएगा जो महानदी परियोजना है इसके अंतर्गत कुल 4 परियोजनाएं आती हैं। रुद्री बैराज, ठीक, रुद्री बैराज इसमें हम लोग देखेंगे, फिर माडम सिल्ली परियोजना, फिर दुधावा परियोजना और उसके बाद गंगरेल बांध। इन चारों बांधों को मिलाकर के महानदी परियोजना कहा जाता है। ठीक, कौन कौन सा? रुद्री बैराज। तो एक एक को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं रुद्री बैराज की। रुद्री बैराज, रुद्री बैराज ये महानदी परियोजना के अंतर्गत पहला। ठीक, इसको जो है रुद्री पिकअप वियर भी कहा जाता है। ठीक, तो यही मैं लिख देता हूं, रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वियर। ठीक, रुद्री बैराज कह लो या रुद्री पिकअप वियर कह लो, एक ही है। ठीक है ना। तो ये कहां बना हुआ है? तो महानदी पर बना है। ठीक है ना, महानदी पर बना हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। जिला ध्यान रखना है धमतरी जिला। रुद्री बैराज कहां पर है? तो धमतरी जिले में है। पूछा जाता है किस नदी पर है? तो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। और इसको जो है छत्तीसगढ़ का पहला बांध कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला बांध। देखो, जो तांदुला परियोजना है वो छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना थी। ठीक, ये बांध पूछा जाएगा। परियोजना मतलब जिसको पूरी योजना के तहत बनाया गया हो। ठीक, तो वो क्या है? प्रथम परियोजना आपको पूछेगा तांदुला परियोजना। बांध पूछा जाएगा, डैम पूछा जाएगा, पहला बांध कौन सा था? तो वहां आपको लगाना है रुद्री बैराज। अब ये कब बना था भाई? तो इसका जो निर्माण कार्य है वो आरंभ हुआ था 1912 में और जो पूर्ण हुआ 1915 में। ठीक, 1912 में बना और पूर्ण हुआ 1915 में। ठीक,
रुद्री पिकअप वियर या रुद्री बैराज धमतरी जिला महानदी में स्थापित है। इसको सरकार द्वारा एक नाम दिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अभी नाम चेंज करने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, तो इसको क्या नाम दिया गया है? डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल परियोजना, ठीक है, या बांध। डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज, बैराज कर देना क्योंकि बैराज है ना ये, ठीक। डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज, ठीक। डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज कहां स्थित है पूछा जाएगा, महानदी पर स्थित है। जिला पूछा जाएगा धमतरी में स्थित है। कब बनाया गया था? 1912 से 1915 के बीच। क्या कहा जाता है? रुद्री बैराज अथवा रुद्री पिकअप वियर। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला बांध जहां पर जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास किया गया था, ठीक। यहां पर जल विद्युत उत्पादन के लिए कोशिश किया गया था वर्ष 1990 में, और यहां पर एक छोटी सी इकाई लगाई गई थी 0.2 मेगावाट की, ठीक। मतलब कि एक बिजली उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए जो मशीन लगाई गई थी उसका क्षमता कितना था? 0.2 मेगावाट, ठीक। 0.2 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता था यह यूनिट, जो कि 1990 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान समय में बंद है। मतलब उतना सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस बांध में सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रयास किया गया था, तो रुद्री बैराज या फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो रुद्री बैराज के विषय में इतनी बातें ध्यान रखना। अब हम आते हैं अगली परियोजना, माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली परियोजना। माडुम सिल्ली, माडुम सिल्ली, या इसी को बोलेंगे मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली, ठीक। माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली सिलियारी नदी पर बना हुआ है ये, ठीक। इसमें जलाशय लगा देंगे, ठीक। माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जलाशय, नदियां ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक। रुद्री पिकअप वियर महानदी में है, और माडुम सिल्ली परियोजना कहां पर है? सिलियारी नदी में। हम लोगों ने पढ़ा था ना सिलियारी नदी के विषय में, गट्टा सिल्ली की पहाड़ी से निकलती है सिलियारी नदी। कौन से जिले में है भाई? तो धमतरी जिले में है, ठीक। धमतरी जिले में। ये भी कहां पर है? धमतरी जिले में। जिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला पूछा जाता है कौन से जिले में, ठीक। तो माडुम सिल्ली परियोजना या मुरुम सिल्ली जलाशय, ठीक। माडुम सिल्ली जलाशय, मुरुम सिल्ली जलाशय कहां पर है? सिलियारी नदी में। सिलियारी नदी, और जिला पूछा जाएगा तो धमतरी जिला। अब सरकार द्वारा इसको एक नाम दिया गया है, उसको ध्यान में रखना, तो वो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, ठीक। अब इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1923 में। अधिकतर ब्रिटिश काल में बना हुआ है, ठीक है ना, अंग्रेजों ने आकर के बनाया था, जो अभी तक है। और कई सारे तो ऐसे हैं जो 100 साल हो गया, भाई ये 1923 में बना था, अभी 1924 आ गया ना, 101 साल का हो गया। वहीं अगर हम तांदुला परियोजना की बात करें, रुद्री पिकअप वियर की बात करें, तो भाई ये तो 110-115 साल के हो गए ना, काफी मतलब पुराने हो गए, ठीक। तो ये सब ब्रिटिश काल में बनाया गया था, ठीक। उसके बाद देखिएगा, ये जो है ना माडुम सिल्ली परियोजना, ये एशिया का पहला साइफन बांध था, ठीक। साइफन बांध, साइफन बांध। अब साइफन बांध क्या होता है भाई? तो ये ब्रिटिश टेक्नोलॉजी थी, अंग्रेज अपने देश में इसी टेक्नोलॉजी से जो है बांध वगैरह बनाया करते थे। अच्छा, दूसरा चीज याद रखना कि जो माडुम सिल्ली परियोजना है, ये पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर निर्मित पहली परियोजना थी, ठीक। मतलब पूरी तरह से जो है ना ये ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, इसका जो निर्माण है
देसी तकनीकी से नहीं बना है, जो ब्रिटिश तकनीक है उसके आधार पर बनाया गया है। ठीक, तो अंग्रेजों ने उनकी जो तकनीक थी उसका यहां पर यूज किया, और जो साइफन बांध है ना, मतलब इसको बनाया साइफन तकनीक से। तो साइफन बांध क्या होता है, जब भी बांध में जल का स्तर बढ़ जाता है, लगता है कि भाई पानी को छोड़ देना चाहिए, ठीक, तो वहां पर क्या होता है, गेट अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, मैनुअल होता है, वहां पर जो जिनकी ड्यूटी होती है वो लोग जाकर के गेट को खोलते हैं, तो वो बड़ा खतरनाक होता है, उसमें जो है ना व्यक्ति खुद भी उधर बह सकता है। ठीक, तो ये जो साइफन बांध होता है, जब भी जल का स्तर बढ़ जाता है और जल को जो है बांध से निकालना होता है, तो ये ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, और जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है तो खुद ब खुद ये बंद हो जाता है। ठीक, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों द्वारा यहां पर बनवाया गया था। ठीक, और पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित बांध है, ध्यान रखना इस चीज को। और इसके जो तट है ना, तटबंध, वो मिट्टी से बना हुआ है, ध्यान रखना। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे माडुमसिल्ली परियोजना के विषय में। अब हम लोग बात करते हैं दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय तीसरा, दुधवा जलाशय। अब देखो ये कहां पर है भाई दुधवा जलाशय, तो ये है कांकेर जिले में। ठीक, कांकेर जिला में है। अब यहां पर कांकेर जिले में है दुधवा जलाशय, तो नदी पूछेगा तो दूध नदी न लगाना, नहीं लगाना है भाई, ये महानदी पर है। जिस स्थान पर बनाया गया है ना उसका नाम है दुधवा गांव, गांव का नाम है दुधवा। ठीक, दुधवा गांव कांकेर जिले का एक गांव है, तो उस तरफ से महानदी प्रवाहित होती है, वहीं पर बना दिया गया जलाशय, नाम दे दिया गया दुधवा जलाशय। ठीक, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूध नदी पर बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना है दुधवा जलाशय महानदी पर बना हुआ है कांकेर जिले के दुधवा नामक गांव में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चौथा बांध महानदी परियोजना का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कहां पर है भाई गंगरेल बांध, तो यह है धमतरी जिले में है गंगरेल बांध। नदी पूछेगा तो क्या लगाओगे, महानदी। ठीक, इसका प्रचलित नाम, जो नाम इसका दिया गया, पंडित रविशंकर जलाशय, शुक्ल जलाशय, पंडित रवि शंकर शंकर शुक्ल जलाशय। ठीक, गंगरेल बांध पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय धमतरी जिले में है, महानदी पर बना हुआ है। इसको मिनी गोवा कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा, पर्यटन के रूप में मतलब काफी विकसित हो चुका है, यहां पर बोटिंग वगैरह काफी होती है ना। ठीक, तो अब इसके निर्माण वर्ष की बात करें तो 1978 से 1979 के मध्य ये जो है बना है। 1978 में शुरू हुआ, 1979 में बन करके रेडी हो गया। ठीक, अब बात करें इसके लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 1380 मीटर। ठीक, लंबाई कितनी है, 1380 मीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। जैसे बांध होता है ना, ये जैसे मान लो ऐसे नदी गई, ठीक, नदी है, फिर इसमें बांध, यहां पर बांध दिया जाएगा, ऐसे ये नदी का रास्ता है, यहां पर बांध, ऐसे बांध दिया जाएगा। ठीक, फिर नदी जो है ये ऐसे कुछ बन जाएगी, ऐसे बनता है ना बांध। तो ये जो लंबाई है ना, ये 1380 मीटर है, मोटा माटी 1.5 किलोमीटर। ठीक, और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है ये। वहीं दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, तब आपको लगाना है मिनी माता परियोजना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी परियोजना, तब मिनी माता परियोजना को लगाना है। बड़ी परियोजना इसलिए क्योंकि उसकी जो सिंचाई क्षमता है वो अधिक है, 4,20,000 था ना। ठीक, 4,20,580 हेक्टेयर, जबकि ये कितना है, 2,76,000 है मात्र। ठीक, उसका आधा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो 1978 से 1979 के मध्य ये बना था, 1380 मीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद देखिएगा यहां पर जल विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2004 से
ठीक, वर्ष 2004 में यहां पर जल विद्युत इकाई लगाई गई। 4 यूनिट लगे हुए हैं, प्रत्येक यूनिट जो है ना 2.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखती है। ठीक, तो टोटल यहां पर कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा? 10 मेगावाट। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 3 परियोजनाएं या 3 बांध जहां पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक तो गंगरेल बांध में टोटल 10 मेगावाट, ठीक, उसके बाद सीकासार परियोजना पैरी नदी में 7 मेगावाट, उसके बाद अपना मिनी माता परियोजना में 120 मेगावाट। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जल विद्युत परियोजनाओं को भी। तो गंगरेल बांध के विषय में इतनी सी बातें ध्यान रखना। तो इन चारों बांधों को, जलाशयों को मिलाकर के क्या कहा जाता है संयुक्त रूप से? महानदी परियोजना। अब महानदी परियोजना के जो 4 हैं उनमें से देखना रुद्री बैराज, दुधवा जलाशय और गंगरेल बांध है। ठीक, रुद्री बैराज, दुधवा जलाशय और गंगरेल बांध, ये तीनों कहां पर बने हुए हैं? तो महानदी में बने हुए हैं। ठीक, तीनों कहां बने हुए हैं? महानदी में। वहीं अगर हम लोग बात करें माडम सिल्ली परियोजना की, ठीक, माडम सिल्ली जलाशय की, तो ये सिलियारी नदी पर बना हुआ है। सिलियारी नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसका क्रम भी आप लोग ऐसे ही ध्यान रखना है। रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वियर डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज, माडूम सिल्ली जलाशय या फिर मुरुम सिल्ली जलाशय, दुधवा जलाशय, ठीक, उसके बाद गंगरेल बांध। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया तांदुला कॉम्प्लेक्स, वैसे ही महानदी कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है। और महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 बांध आते हैं। ठीक, महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितने बांध आएंगे? 3 बांध आएंगे। सॉरी, महानदी तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 बांध आएंगे। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो है टोटल 6 बांध आएंगे। 6 महानदी कॉम्प्लेक्स, इसमें कितने बांध आएंगे? 6 बांध या 6 परियोजनाएं। ठीक, अब इनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो पहला बांध होगा वो होगा रुद्री बैराज, दूसरा होगा माडम सिल्ली जलाशय, तीसरा होगा दुधवा जलाशय, चौथा होगा गंगरेल जलाशय या गंगरेल बांध। इसके बाद पांचवा होगा सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना वही पैरी नदी वाला गरियाबंद वाला, जहां पर 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 5वां सीकासार परियोजना। 6वां सोंढूर जलाशय, ये सोंढूर नदी पर है, सोंढूर जलाशय। ठीक, तो ये 6 मिलकर के क्या कहलाते हैं? महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, ध्यान रखेंगे महानदी कॉम्प्लेक्स। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा परियोजना महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है, नहीं है, तांदुला परियोजना के अंतर्गत है, नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं के विषय में। उनका सिर्फ नाम याद रखना है, नदी याद रखना है, जिला याद रखना है और कुछ नहीं। आने वाले समय में जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब उसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और आप लोग भाई अच्छे से तैयारी करिए ताकि उसको आपको दोबारा पढ़ना न पड़े, मतलब कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए तो आपको नई चीजें पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक, तो निर्माणाधीन वृहद परियोजना, हेडिंग डाल लीजिएगा, निर्माणाधीन वृहद परियोजना। तो इनमें सबसे पहला है सोंढूर जलाशय। ठीक, पहला क्या होगा? सोंढूर जलाशय। सोंढूर जलाशय सोंढूर नदी पर है ये। ठीक, सोंढूर जलाशय कहां पर है? सोंढूर नदी पर। सोंढूर नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, धमतरी जिला में स्थापित हो रही है। ठीक, धमतरी जिला, मैं जिला लिख देता हूं भाई, धमतरी जिला। उसके बाद दूसरा है अरपा भैंसा झार परियोजना। अरपा भैंसा झार परियोजना, ये अरपा नदी में है। ठीक, यहां पर देखो अरपा नदी में है, यहां सोंढूर नदी। जिला ध्यान रखना है बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर। तीसरी परियोजना की बात करें तो तीसरी परियोजना है यहां पर केलो परियोजना।
केलो परियोजना, केलो परियोजना कहां पर है भाई? केलो परियोजना किस नदी में है? तो केलो नदी। ठीक, जिला याद रखना है रायगढ़। ठीक, रायगढ़ जिले में है केलो परियोजना। अब हम बात करते हैं अगली चौथी परियोजना, राजीव समोदा व्यपवर्तन। राजीव समोदा व्यपवर्तन, राजीव समोदा व्यपवर्तन, व्यपवर्तन कहां पर है भाई? तो रायपुर जिले में। ठीक, तो ये 4 निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज का ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के 8 वृहद परियोजनाओं को विस्तार पूर्वक से देखा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं। कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं पर भी मैंने मिस्टेक की है या कुछ गड़बड़ की है तो आप जरूर से बताइएगा ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो उसको जरूर से आप सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।